Yes, class, welcome to my class of English. Today we will be doing the model paper 6. Okay, बेटा ये आपका पैसेज है जो आपको रीड करना है, जो मैंने आपके पीडीएफ के अंदर भेज दिया है, और उसके बाद आपको आंसर्स इसमें टिक करने हैं. तो मेरा फर्स्ट आंसर इज़ द 7 years, सेकेंड आंसर is playing, and the third answer is angry. Fill in the blanks. The children could not enter the garden for there was a high wall. ये भी आप पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा. ठीक है. अब है what did the giant find on his return? He found the children playing in the garden. ये देखो, he found the children playing in the garden. The children ran away because the giant had returned. फिर एक और आपका पैराग्राफ आ रहा है, फिर उसके आंसर्स ये हैं. फर्स्ट वाले का आंसर है आपका द प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन, सेकंड वाले का आंसर है आपका डे लाइट, एंड द थर्ड वाले का आंसर है आपका क्वाइट एंड ड्रीमी टेम्परामेंट. इज इट क्लियर? नाउ वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, फोर्थ वाले में आएगा आपका जेनरॉसिटी, एंड द फिफ्थ वाले में आपका आएगा मिडिल क्लास. अब इसी में से ना आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स लिए गए हैं. तो रामानुजा लॉस्ट हिज स्कॉलरशिप बिकॉज ही निगलेक्टेड ऑल अदर सब्जेक्ट्स. रामानुजा थे, उनको एक ही सब्जेक्ट अच्छा लगता था और वो था मैथ्स, और उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को क्या करा था, आपका निगलेक्ट करा था. In his childhood, nobody could say that Ramanuja was such talented. बचपन में रामानुजा को देख के कोई भी नहीं बता सकता था कि वो क्या थे, आपके टैलेंटेड थे. अब इसका नेक्स्ट है आपका कि सिमिलर वर्ड क्या क्या है. जैसे कि हार्ड का वर्ड क्या होता है, सिमिलर वर्ड डिफ़िकल्ट. विक्ट्री का होता है ट्रम्प. Now we are coming to the correct form of the verb. The children are quiet. Go and see what they are doing. What they are doing. They के साथ हमेशा are doing आता है. और this sentence is in the present tense. I have bought a new car. Would you come and look at it? She was cooking food when I visited her. Visited her. Okay. फिर उसके बाद है John wanted to know why Mary had come home late. अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज. द टीचर आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज. फिर नेक्स्ट सेंटेंस इज रमेश सेड व्हेन डज द ट्रेन अराइव. रमेश आस्क्ड व्हेन द ट्रेन अराइव्ड. अब है आपका नेक्स्ट है आपका कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस. द टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट. दे टीच हियर. द टीचर हु टीचेस हियर आर वेरी इंटेलिजेंट. हियर इज अ बुक विच यू मस्ट रेड. नाउ चेंज इनटू पैसिव वॉइस. स्टूडेंट्स डू अ लॉट ऑफ वर्क. A lot of work is done by students. She has written a poem. A poem has been written by her. अब आपको क्वेश्चन मतलब एक आंसर दिया उसमें आपको क्वेश्चन बनाना है. Few people will go, will they? No, I will never do it again. ये आपका आंसर है. Will you ever do it again? No, I will never do it again. There is a lack of civic sense and social behavior. Give me either a novel or a storybook to read. The smoke is too thick for me to see anything. Okay, अब हमारा इसके बाद क्या है आपका सेक्शन बी. सेक्शन बी है आपका क्वेश्चन आंसर्स, और वो मैं अब आपको स्टार्ट कराती हूँ. Yes, we are starting section B in few minutes. Okay? आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है.
Section B now. We are starting with section B. Okay. यस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज एनी want to keep a diary? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, देख लो आप. Annie want to keep a diary because she has no friend to talk and share her feelings with, and unfortunately this situation is not going to change. She think paper has more patience than people. Besides, there is no danger of secret being disclosed as it is in the case of friend. जैसे फ्रेंड को अगर अपन कोई बात बताते हैं तो वो अपना जो क्या कर लेता है, डिस्क्लोज कर लेता है. लेकिन जो पेपर हैगा वो किसको जाके बोलेगा, क्योंकि पेपर नेवर स्पीक्स. तो ये कह रही है कि जो ये पेपर हैगी उसके अंदर बहुत पेशेंस हैगी मेरी बात सुनने के लिए, और वो बहुत मैं उसके ऊपर रिलाई कर सकती हूँ. लेकिन जो डायरी हैगी वो फ्रेंड हैगी, मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकती हूँ. अगर उसको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी तो वो किसी और को जाके मेरा सीक्रेट क्या कर देगी, डिस्क्लोज कर देगी. सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है आपका what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet changed the mood? Okay beta, dust and snow means small particles of snow that remains together. The falling of the dust of snow on the poet has changed his mood. First the poet was in depressed and sorrowful mood, but now he has become very cheerful and ready to utilize the rest of the day. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका व्हाट हिंडर्स थिंक टैंक प्लानिंग इन ऑफ इन्वेडिंग द अर्थ? Think tank people come across a book of a nursery rhyme on the earth. Think tank misunderstood the rhyme and is scared of the people of the earth. This hindered his planning of invading the earth. He drops the idea of attacking the earth. उसके हाथ में एक नर्सरी राइम बुक आई थी, लेकिन उसको वो मिसअंडरस्टूड कर गया था. उसने सोचा कि मैं अर्थ के लोगों को नहीं इन्वेड करूँगा, मतलब मैं अर्थ के ऊपर हमला नहीं करूँगा. ओके चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डज मिसेस पिम्पी थिंक द डॉग रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? Okay. Tricky had become hugely fat. He seemed to have no energy. Mrs. Prumpy admitted him to the heroic surgery. There he was transformed into a hard-working muscle animal in 2 weeks. So Mrs. Prumpy thinks the dog recovery is a trump of surgery. The thief thinks that Anil is a careless person. He thinks that Anil will show only a touch of his sadness after the theft. This sadness would be not for the loss of the money but for the loss of the trust. Yes. आप क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक पैसेज हैगा है और फिर उसके बाद आपको उसका आंसर करना है. ठीक है. He hid his mother's leg under his wings. His father was pruning the feathers on his white back. ये एक वो नहीं था सीगल वाला चैप्टर, उसमें से लिया गया है. Where did the young seagull वो ये ना देखो, Where did the young seagull hid his other leg? उसने अपना अदर लेग कहाँ पे छुपाया था? Under the wing. His father was pruning the feather on his white back. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पैसेज है आपका ऑसिबल का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अपने बन रहे हैं. हु वॉज ऑसिबल? ऑसिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट. विच लैंग्वेज कुड ऑसिबल स्पीक? ही कुड स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन. ओके, अब एक पोएम थी आपकी अमेंडा वाली, उसके अंदर से कुछ पैसेज है वो उसको हमको आंसर करना है. पहला क्वेश्चन है वेयर इज अमेंडा इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी? वो कहाँ पे अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो एक मेड हैगी है, वहाँ पे वो स्विमिंग हैप्पीली इन द सी. ठीक है.
यस, अब नेक्स्ट वन इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वापस आ गया, वाई वॉज द टाइगर इन प्रिजन, टाइगर वॉज इन प्रिजन क्यों हुआ था? द टाइगर इज, वेयर इज टाइगर इन प्रिजन? द टाइगर इज इन प्रिजन इन द जू। फिर उसके बाद है वाई डिड द टाइगर इग्नोर द विजिटर? द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर बिकॉज ही इज डिस्ट्रेस एंड एंग्री एट बीइंग हेल्ड एंड कैप्टिव। वो सोच रहा है कि ना मैं यहाँ पे कैसे आके फंस गया हूँ, मेरी तो जो लाइफ थी जंगल में वो क्या थी आपकी, ईजी थी। ओके, अब नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन सी, दैट इज अ लेटर टू द गॉड। हमेशा आ रहा है एक क्वेश्चन, डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर। Postmaster was a fat and amiable fellow. He was kind and helpful to others. When he read the letter of Lancho to God, he became very serious to help him. He collected the money he collected the money from the post office employees and from his friend. He himself also contributed it. Thus, he could arrange only 70 pesos to Lancho so that it had firm faith in God might not shaken. ठीक है, आपको आ गया समझ में? ओके बेटा, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ वेंडा पेंटिंस्की। वेंडा कैसी लड़की थी? Venda Pentansky is the only Polish girl in her class. She is a quiet and reserved girl. She rarely says anything to anybody at all. Nobody has ever heard her laughing loudly. When she smiles, she twisted her face. She is good painter. She has prepared the drawing of 100 dresses and she has a good sense of humor. शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर उसके बाद शी हैज़ ओनली वन ड्रेस दैट शी वेयर्स एवरी डे बट शी सेज दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस ऑनलाइन। She likes cleanliness. Her only one dress was always clean. Though she came from the Bogan's Height, this area was covered with dry mud. अब आ रहा है, what did Maddie and Paddy want to tell Wanda? Maddie and Paddy want to tell Wanda through the letter that they were moving to a big city. She was sorry for what they had done with Wanda. Due to her guilty conscience, Maddie and Peggy wanted to tell her that they were sorry and they had picked on her. For she was wonderful. They would request her not to move away. Now everybody would be nice to her. They wanted to show girl how many girls loved her and praised her. Yes, next question आ रहा है आपका गोवा से, Baker or from Goa. How can you say that the presence of Baker furnace is absolutely essential in the village? ये कह रहे हैं, हाँ देखो बेटा, Goa is famous for loaves of bread. In Portuguese days, furnace is absolutely essential in family. But after that, the presence of baker's furnace is absolutely essential in the village because it is used to prepare the sweet dishes on the various occasions. Example, the ball is essential in the marriage gift. A party will lose its charm without bread. Cake and the bolians are the must for Christmas and the other festivals. Sandwiches are prepared by the mother on the occasion of daughter's engagement. Thus, we can say the presence of baker furnace is absolutely essential. Yes, अब आपका वो रामलाल वाला था क्वेश्चन था ना भोली का, दैट क्वेश्चन इज कमिंग नाउ। यस बेटा, एक और अपन ने लेसन पढ़ा था, कौन सा, जो आपका टी गार्डन्स ऑफ असम का था, उसका एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, हाउ आर द टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्म लेबर्स? Yes, the tea pluckers have to keep bamboo basket on the back. They wear plastic aprons. They used to pluck the newly sprouted leaves of the tea plants and drop them in the bamboo basket. On the other hand, they had firm laborers. They don't have to wear apron. They don't have to carry the bamboo baskets. फिर they have to use the sickle or the other equipment to weed out. They don't pluck the leaves and collect them because they are
आर जनरली यूजलेस वीड्स। ठीक है, अब मैटिल्डा का ये है कि है ना वो क्यों अफसोस कर रही है कि ना वो जो नेकलेस उसने लिया था वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि यस अब एक क्वेश्चन आ रहा है डी पार्ट में से। इमेजिन दैट यू आर अंकित लिविंग एट सुभाष नगर अजमेर, यू वांट अ कैमरा ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू lend you a camera, how you touch upon the following points। ओके भैया आ जाओ कैमरे के बारे में हम लिखते हैं। Yes. Dear Amit, you will be pleased to know that I, along with some of my friends, are going to Shimla during the coming vacation. Some of the friends told me to take a camera with us so that we may take some beautiful snaps. I know that you have a camera. Will you please lend it me for a month? You know that I can operate the camera. I assure you that I will take great care of it. Kindly send me it by May 20. I will give you when I will be returning. Please convey my regards to your parents. Yours sincerely, Ankit। ओके या तो आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, एक ईमेल लिखना है आपको। You are Vikram, school captain of the football team of GSS Alwar, Rajasthan. Due to some injury, you are not able to play the state coaching camp. Send an email to your principal requesting her to give you relaxation from the camp। जैसे देखो पूरा आपको प्रोसीजर मालूम है कैसे लिखते हैं वो सारा ईमेल का, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। I am the captain of the football team of GSS Alwar. While practicing yesterday, I fell down and got my right leg fractured. The doctor has advised me to take complete bed rest for 2 months, so I will be not able to join the state coaching camp. I am submitting my X-ray and advice report of the doctor. So I request you to give me relaxation from the camp. Thanking you, your obediently, Vikram। फिर उसके बाद अब एक आपको स्टोरी लिखनी है अबाउट द हिडन ट्रेजर। एक आपने कभी बचपन में पढ़ी होगी ना कि एक फार्मर होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं, वो लोग मतलब लड़ाई कर रहे होते हैं, तो क्या अब उसको समझ में नहीं आता कि वो उनको कैसे वो करे सही। तो है ना वो क्या कहता है कि ना मेरे ना जो फील्ड है उसके अंदर ना मैंने कहीं ट्रेजर करा है, और ना अगर मैं मर गया तो तुम उस ट्रेजर को ढूंढ लेना और आपस में डिवाइड कर लेना। तो बाय चांस क्या होता है कि फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद दे स्टार्टेड सर्चिंग द ट्रेजर, तो उनको कहीं पे भी ट्रेजर नहीं मिला और उन्होंने पूरा खेत मतलब वो खोद दिया। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हमने ये खेत खोद दिया है तो अब इसके अंदर हम क्रॉप्स को उगा लें। तो ठीक है, इसका फिर उगा लिया। तो इस तरीके से वो लोग उन लोगों ने क्या करा कि ना मेहनत करनी सीख ली एंड ऑल, मेहनत करनी सीख ली। और उसके अलावा एक आपकी वो स्टोरी है कि ये द गोल्डन एग, कि जो मुर्गी थी वो गोल्डन एग देती थी, फिर एक बार वो जो जिसकी मुर्गी होती है उसने ना उसको मार दिया होता है, फिर देखता है कि गोल्डन एग तो निकला ही नहीं, तो वो अपना मतलब वो हेड पकड़ के रोने लग जाता है कि मैंने एक बहुत अच्छा जो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग था मैंने उसको क्या कर दिया, गवा दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लालच होता है इट इज़ अ ग्रेट कर्स। अब आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। ये तो आपको मालूम है कैसे लिखना है, यू कैन राइट इट वेरी वेल डाउन। ओके बेटा, फिर उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट द ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। वी can't pinpoint its real cause, but we can be due to the discontent with life. Today people are frustrated Today people are very frustrated due to many reasons. They take the drugs alone means provide an escape from the feeling of boredom.
they find themselves to be fed to the competitive state of this thing. Drug provide an escape from the frustration of failure. Many people take it for enjoyment, but they are very wrong. After taking it, they don't have any control over their mind and body. A drunkard can easily be staggering. Drugs taken at large length can cause addiction. Person gripped in this habit feels very low. One day he becomes much addicted and he cannot live without it. Drug causes permanent harm to the body organs like brain, liver, kidney and nervous system etc. इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर, ड्रग एडिक्शन के ऊपर। इसके साथ बेटा हमारा ये हो गया मॉडल पेपर 6 ख़त्म। अब आपको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट आउट करना है। और आई एम सेंडिंग दिस अलॉन्ग विद द आंसर शीट। ट्राई टू कंप्लीट इट इन योर कॉपी। सी दिस आंसर शीट। होप you will easily do it and you will find no problem in it. अभी दिखेगा नहीं क्या वो वाला रेड वाला?